इंडिया का रोल भी माइनस नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत पुराना पढ़ रहा हूँ कि जो इंडियंस हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मैं उस पर बाद पे आता हूँ। लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडिया आज से नहीं, अफ्रीका में, इंडिया बहुत पहले से अफ्रीका में है। बायलैटरल ताल्लुकात जो है वो अफ्रीका के साथ देख। अपने दुश्मनों को कैसे ढेर किया जाता है, कोई मोदी जी से सीखे। भाई दुनिया को लीड करना शुरू कर दिया, अब चाइना की वाट लगने वाली है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी जी ने ठान लिया है कि जिस तरह से पाकिस्तान को भिखारी बनाया है वैसे ही चाइना को भी भिखारी बनाना है। आज भी हम जब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आता है इंडिया की बाइक्स में और पाकिस्तान की बाइक्स में। वो अगर डेवलप कर गए हैं, उनकी क्या वजह है? वो मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करते हैं। एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई नहीं, आईटी के एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा एज सच कोई ध्यान नहीं है। हम 1-1, 2-2, 3-3 बिलियन के लिए पैसे मांग रहे हैं और इंडिया $1000 बिलियन की एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। हमारी मोटर इंडस्ट्री में शहजाद साहब भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे। एक ऐसी मोटर में प्रोडक्ट जो कि सबसे छोटी गाड़ी तस्वुर भी की जाती है, हर घर की जरूरत भी है, हर घर में देखी भी जाती है, अगर उसी की प्राइस अगर देख ली जाए और सेकंड हैंड जो जापानीज गाड़ी हैं उनकी बात कर ली जाए, जो फैसिलिटीज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसमें देखा जाता है, वो बिल्कुल जमीन आसमान। अफ्रीका में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर ली हुई हैं और उनको पता है अनटैप्ड इकोनॉमी है, अनटैप्ड रीजन है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो और फॉर द रेस्ट ऑफ नेक्स्ट 50 ईयर्स आप अफ्रीका को उसको अपलिफ्ट करो एज ए कॉन्टिनेंट और वहां पे अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश किया। कि मैं एक मिसाल आपको ये देता हूं कि इंडिया में भी ये गाड़ियां बनती हैं, टोयोटा भी बनती है, होंडा भी बनती है। आप देखिए वहां पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया। मैं सिर्फ आपको प्राइसेस शेयर करता हूं आपके साथ ताकि ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आती है। ये इस वक्त होंडा गाड़ी है उनकी, उसका नाम है होंडा ब्रायो, अपना नाम है, 4,80,000 रुपये की है, ठीक है। होंडा एमेज 5,70,000 की, होंडा जैज़ 5,98,000 की, होंडा मोबिलो 7,54,000 की, होंडा सिटी सिर्फ 9 लाख रुपए की। ये वो गाड़ियां जो इस वक्त आपको अवेलेबल हैं। अगर आप वेबसाइट पर चले जाएं और ख़रीदना चाहें तो इस वक्त ये अवेलेबल है। अब इनकी प्राइसेस हमारी सुजुकी से भी कम है और क्वालिटी भी उतनी स्टैंडर्ड नहीं है जो हमें मिल रही है। वो क्वालिटी इसलिए कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया ना। यहाँ पर तो असेंबली हम बना रहे हैं। ये मैं शफकत साहब इसमें मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। जी। हमें सुजुकी मेहरान पिछले 20 साल से दी जा रही है और पेपरों में वो हर साल मॉडल बदल देते हैं, लेकिन चीज़ वही दी जा रही है। कभी उसकी स्टेयरिंग चेंज कर देते हैं, कभी उसकी लाइट चेंज कर देते हैं। आपकी इतला के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि जो इंडिया की आपने बात की, वहाँ 800 सीसी की जो अल्टो है ना वो 2,50,000 रुपये की है और 1000 सीसी की जो अल्टो है वो 3,20,000 रुपये की है। और अगर हम पाकिस्तान की गाड़ियों के हिसाब से जो लोकल हमारी असेंबल्ड गाड़ियां हैं, एक तो वो आप ये समझ लें कि वो हमें जो इंडिया में मिल रही है वो 2017 मॉडल मिल रहा है और ये वो गाड़ी है जो जापान ने 1987, 86, 87 में डिसकंटिन्यू कर दी है। आज तक हमें वो जो है वो मॉडल चेंज कर करके जो है वो गाड़ी दी जा रही है। लोगों से जो पैसा लिया जा रहा है वो 2017 मॉडल का लिया जा रहा है, लेकिन जो लोगों को गाड़ी दी जा रही है वो 1986-87 में जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है वो गाड़ी दी जा रही है। अपने दुश्मनों को कैसे ढेर किया जाता है, कोई मोदी जी से सीखे। भाई दुनिया को लीड करना शुरू कर दिया, अब चाइना की वाट लगने वाली है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी जी ने ठान लिया है कि जिस तरह से पाकिस्तान को भिखारी बनाया है वैसे ही चाइना को भी भिखारी बनाना है। अब कई बुद्धिजीवी आएंगे, उन्होंने बोलना शुरू कर देना है कि भाई चाइना तो हमसे 10-20 साल आगे है, 30 साल आगे है, हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। भाई मुकाबला नहीं कर सकते, शुरुआत तो कहीं तक करनी पड़ेगी। ये तो लेकिन मोदी जी हैं, उन्होंने वो सारे काम करे जो चाइना की वाट लगा के रखेंगे। अभी हमने जब ये सारे केस करे चाइना के ऊपर तो 28 कंट्रीज और है जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड को बैन करना शुरू कर दिया। हम हमेशा बोलते हैं आप बस एक कदम चलिए, काफिला अपने आप जुड़ता रहता है। वही काम मोदी जी ने करके दिखाया, यानी कि हमने एक एक करके चाइना की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसमें हमारी जो इंडस्ट्री है उसको फायदा क्या है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में हमें फायदा कैसे मिलेगा, इसके इंप्लीकेशंस मल्टीपल है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर संजीव मिट्टा जी के साथ। थोड़ी सी एंड में जो वीडियो की एंडिंग होगी उसमें कुछ प्रोडिक्शन भी करेंगे ऑन चाइना, कि चाइना को जो आज हम नाप रहे हैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दादागिरी को हम चैलेंज करते जा रहे हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसका होगा क्या, इसका अंत में जाकर रिजल्ट क्या आएगा और एंड में जीतेगा कौन।
अब आप बोलेंगे ये तो मैच ही फिक्स है। भाई जब आप भारतीय हैं आप भारत की तारीफ ही करेंगे। भाई ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो नंबर्स पे चलती है, उनके जो डाटा होते हैं उनके ऊपर चलती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर्स बाय ईयर्स जो अफ्रीका में भारत की एक्सेस है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो भारत की मेड इन इंडिया बाइक्स हैं, आपको पता है कि जब भी कोई कंट्री ग्रो करता है तो उस कंट्री के पास धीरे धीरे पैसा आना शुरू हो जाता है। और एक टाइम था जब भारत की सड़कों पर साइकिल नज़र नहीं आती थी, और फिर एक टाइम आया कि जब टू व्हीलर्स दौड़ने लगी, और फिर उसके बाद फोर व्हीलर्स आ गई, और अब तो एक से बढ़कर एक गाड़ी भारत की सड़कों पर दौड़ रही है। तो दोस्तों इस टाइम पे अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ जिस टाइम पे साइकिल से शिफ्ट हो रहे हैं टू व्हीलर पर, तो दोस्तों इस टाइम पे जो अफ्रीका की सड़कों पर टू व्हीलर्स दौड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह, जो अफ्रीका में ज़्यादातर लोग ले रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें जो ज़्यादातर तादाद है, ज़्यादातर जो बाइक्स है वो मेड इन इंडिया की हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो अफ्रीकन मार्केट्स में जो इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादातर चाइना का था, ज़्यादातर चाइना एक्सपोर्ट करता था अफ्रीका को। लेकिन अब दिन ब दिन जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और इस टाइम पे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन बाइक्स हैं या दूसरी इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अफ्रीका में पॉपुलर होती जा रही हैं। दोस्तों इस हवाले से पिछले 6 माह के आंकड़े के मुताबिक पिछले 6 माह में जो अफ्रीका में इंडियन बाइक्स की जो मांग है उसमें तकरीबन 34% इजाफा हुआ है। 34% इंडियन बाइक्स की जो मांग है वो इंक्रीज हुई है अफ्रीका में पिछले 6 माह में। तो आइए इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर,